राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम जुड़े एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, जो कि है एस्ट्रो वास्तु, जो कि आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमेशा ऐसे ही अपना साथ, स्नेह तथा विश्वास हमारे साथ बनाए रखें। फर्स्ट तो आप सभी का दिल से आभार। आप सभी अपने अमूल्य समय के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं। एस्ट्रो वास्तु क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब हम सर से जानेंगे। आज हमारे साथ हैं अपना अमूल्य समय एवं अमूल्य ज्ञान लिए आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन एक्सपर्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। सर मोर देन 8 ईयर से इस फील्ड में एक्टिव हैं। सर मेनली बीएनएन पढ़ाते हैं, पर सर साथ ही साथ और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हैं। उन्हीं विधाओं में से एक विधा पर आज हम सर से चर्चा करेंगे, जो कि एस्ट्रो वास्तु। उसके विषय में सर से जानेंगे, समझेंगे। जय श्री काल भैरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री काल आप सभी को। सर सभी को सभी राधे को राधे। 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ सर, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे 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 everyone। राधे 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 सर। राधे 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 जी। राधे सबको राधे राधे राधे। सर, राधे राधे। बंद है आपका कैमरा। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी आप सर। सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। आज एक बार फिर मैं आपके साथ में एक नए विषय के साथ में, आप लोगों का इतना प्यार और सहयोग मिलता है मुझे कि मुझे लगता है कि बार बार आपके साथ में कनेक्ट हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहूँगा कि प्लीज आप सभी अपने कैमराज ऑन रखें, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 लोगों के कैमराज ऑन है खाली। और जब तक कैमरा ऑन नहीं होता, आमने सामने हम देखे नहीं, तो इंटरेक्शन बनता नहीं है। और मुझे भी अच्छा लगता है किसी चीज के बारे में आपसे बात करने का, कि जब आप मुझे देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो। आज काफी नए चेहरे हैं मंच पे। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इतने प्यार और सहयोग के साथ हमेशा बने रहते हैं यहाँ पे। मैम एक बार अनम्यूट कीजिएगा सभी को, है ना। या फिर मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे जी सर। कि कितने यहाँ पे हमारे जो उपस्थित हैं सभी उनमें से कितने लोग एक्टिव हैं या जानते हैं कि एस्ट्रो वास्तु क्या होता है। सर वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं यस और नो, जो भी एस्ट्रो थोड़ा वास्तु के बारे सा में लाइव कुछ भी इंटरेक्शन जानते रहेगा हैं। तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हैंड रेज करें, ओके, हैंड हैंड रेज रेज कीजिए, कीजिएगा मैं प्लीज, अनम्यूट। ताकि 1 बाय 1 अनम्यूट कर सके। जी सर जी। एक साथ सबको अनम्यूट कर दिया तो हो सकता है कि हम बात नहीं सुन पाए सबके जी एक सर, साथ। मैं 1 बाय 1 कर दूंगी। जो भी जी एस्ट्रो वास्तु के विषय में कुछ भी जानता है तो अपने हैंड रेज कर सकता है, ताकि हम सर से कनेक्ट कर सकें। ओके मनीषा जी। हाँ जी मनीषा जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरी सिस्टर है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही, काजल भारद्वाज। सर वेटिंग रूम खुला हुआ है मैम, ओके, सब कुछ मैं ओपन है। उनको बोलती हूँ। आप अपना मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए उन्हें मैम। हाँ मैंने किया है, हो गया। आई है शायद, काजल ठीक। भारद्वाज। वो ओके, तो वो सिस्टर है। जानते हैं कुछ, वो जानते हैं एस्ट्रो वास्तु के विषय में हाँ, कुछ। तो एस्ट्रो काजल वास्तु तो मैम। मैंने काजल से ही पूछ लीजिए कितना जानती है। हाँ काजल मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे एस्ट्रो वास्तु के विषय में, तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। सर जब तक पल्लवी मैम से बात कर लेते जी हैं। हाँ जी। जी पल्लवी मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर, राधे राधे। राधे। नमस्ते नमस्ते जी, राधे अ, राधे जी। जी सर। सर मुझे थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में, तो अधिक जानकारी के लिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। तो ओके। अस्ट्रो वास्तु के जो जैसे कि हमारा कुंडली होता है,
फर्स्ट हाउस से 12 हाउसेस का, एक एक हाउसेस का एक एक डायरेक्शन होता है। वो डायरेक्शन के हिसाब से हमारे घर में कौन सी चीज कहाँ पर है, अगर हम सही डायरेक्शन पे रखे हैं तो ठीक है। अगर हम गलत डायरेक्शन पे कुछ रखे हैं, लाइक सन के डायरेक्शन पे सैटर्न का रखे हैं, सैटर्न पर सन का रखे, ऐसा कुछ रहा तो हमारे हिसाब से तो कुछ गलत होगा हमारे साथ। ऐसा ठीक कुछ उसके उतना पता है सर मुझे। तो ठीक आप हमें अधिक जानकारी देने के बिल्कुल लिए हम बिल्कुल रिक्वेस्ट बिल्कुल करेंगे सर। इसे ये जानना चाहता हूँ मैं कि जी किस किस को इस विषय में क्या क्या जानकारी है। ओके, थैंक जी, यू ओम मैम। प्रकाश शुरू कीजिएगा थैंक मैम। यू। जी थैंक यू सर, सर। ओम प्रकाश जी को। ओम प्रकाश जी, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट योर सेल्फ। ओके। जी सर, राधे राधे। राधे राधे। जी मैं सर। एक्चुअली थोड़ा सा ये एस्ट्रो ये आचार्य पंकज जी से थोड़ा सीखा था। जी हम्म। ठीक है। और वास्तु भी उनका एक कोर्स किया था। हम्म। एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट नहीं किया, उनका एक 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया था। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू थैंक थैंक यू, थैंक ओके यू। यू। सर। मैम आर के पटेल सर को जी, कीजिएगा प्लीज। आर के सर, अनम्यूट कीजिए, राधे राधे सर। सर, अनम्यूट योर सेल्फ। सर, सर अनम्यूट। राधे राधे सर जी। मैं राधे राधे टोटली सर। बिगिनर्स हूँ इसमें सर, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें सीखने के लिए। तो आज मैं जैसे आपका फेसबुक में एक लिंक देखा सर, इसलिए मैं जी, तुरंत आपसे ज्वाइन कर लिया हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे सर। कुछ एस्ट्रो वास्तु के बारे में कुछ नॉलेज पहले की नहीं, कुछ। कुछ भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है बिल्कुल सर। टोटली बिगिनर मैं हैं। बिगिनर हूँ, टोटली बिगिनर्स हूँ इसमें सर। ठीक है। ओके हम एक सर, बार थैंक यू सर। जी सर। अमृता जी को कीजिएगा। हाँ जी, अमृता जी, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। अमृता जी आई थिंक न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई हैं आई थिंक ये। हाँ, तभी स्पेलिंग करेक्ट है। हम्म। जी मैम, बोल। राधे राधे सर। राधे राधे जनरल मैम। वास्तु, जनरल वास्तु मैं जानती हूँ। और एस्ट्रो वास्तु के बारे में ये सुना है कि जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उसके हिसाब से वो बैलेंस करना, यानी चीजें कहाँ रखनी। जैसे वो अभी मीनल मैडम ने बताया, अभी एक मैडम ने बताया ना कि चीजें कौन से प्लेनेट की चीजें कहीं गलत जगह पे रखते हैं चलिए, तो बात है। मैं रिजल्ट थोड़ा सा अच्छे डिटेल में समझ गया समझ अच्छे गया। नहीं आते। डिटेल मैं नहीं जानती, पर मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं। एक क्वेश्चन है सर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये है कि हम्म। समझो मेरे हिसाब से अगर घर बन गया, मेरे हिसाब से ये छुरी साउथ वेस्ट में रखे तो मेरी प्रगति होने वाली है। पर मेरे बेटी के हिसाब से ये छुरी वहां रखी तो उसको प्रॉब्लम आने वाला है। फिर नहीं, ये ऐसा कैसा नहीं है। करें? ऐसा थोड़ा यही है, तो कुछ कंफ्यूजन है इस बारे में लोगों को। पर ऐसा होता नहीं है सबके साथ में। जैसे हम जो चीज़ है इसमें, मैं इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, आज इस बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा आप सभी को कि एग्जैक्टली एस्ट्रो वास्तु है क्या, है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं इस विषय को आज। देखिए, वैसे तो बहुत तरह की वास्तु चल रहे हैं मार्केट में। हाँ, एक वैदिक वास्तु भी होता है, महावास्तु भी है, वास्तु भी है, एस्ट्रो वास्तु भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे एक्यूरेट अगर कोई वास्तु पद्धति है वो एस्ट्रो वास्तु होती है। देखिए, जब किसी भी जीव का जन्म होता है उस समय में जो प्लैनेटरी पोजिशंस होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी जन्म कुंडली बन जाती है। आप सभी इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे आई थिंक, है ना, कि जब भी आकाशीय मंडल पे जो स्थिति होती है उस समय के हिसाब से जो कुंडली बनाई जाती है वही हमारी पहली सांस और वहीं से हमारी अंतिम सांस तक की यात्रा उसमें लिखी होती है। हमें क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, सब कुछ उसमें अंकित है। ठीक है। और जो बाकी वास्तु पद्धतियां चल रही हैं जो मार्केट में काफी पॉपुलर हैं, काफी कुछ जिसके बारे में चर्चा होती है, मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, अपनी अपनी चीज है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि वास्तु जो होता है हर व्यक्ति के हिसाब से भिन्न भिन्न होता है।
यहाँ इस क्लास में जितने भी बैठे हुए हैं सभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी कुंडली के हिसाब से वास्तु की स्थितियां सबकी अलग अलग हैं, है ना। और अगर बाकी अगर हम कॉमन वास्तु की बात करें तो उसके हिसाब से एक ही दिशा एक चीज के लिए बता दी गई है। अगर एक ही दिशा है तो फिर हमारे 12 अलग अलग लग्न होने का क्या औचित्य है। हमारी कुंडली में अलग अलग 12 लग्न होते हैं, मेष राशि से प्रारंभ होकर मीन राशि तक जाता है। तो हर एक उसकी राशि की एक दिशा होती है और उस दिशा के हिसाब से ही वास्तु डिजाइन किया जाता है। अब जैसे मेष जिनकी लग्न के अंदर या एक भाव के अंदर मेष राशि आ रही है, 2 नंबर भाव होता है जोड़ने का, संचय करने का, बैंक का, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का। उसमें तो मेष राशि के साथ तो वृष राशि आ रही है वहां पे, उसकी भी अपनी डायरेक्शन है। लेकिन अगर कोई मीन राशि वाला होगा तो उसके लिए 2 नंबर राशि किसी और की हो जाएगी, या कन्या राशि वालों के लिए अलग हो जाएगी, तुला हो जाएगी। तुला की अपनी राशि है, उसका एक डायरेक्शन है। तो क्या सबके लिए ही क्या एक दिशा में ही वास्तु करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहता हूं कि एस्ट्रो वास्तु जो है बाकी वास्तु पद्धति से बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। आपके प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, आपके भावों के हिसाब से भी स्थिति बदल जाती है, क्योंकि हर भाव में अलग राशि का अलग कॉम्बिनेशन बनता है। इसीलिए क्योंकि 12 राशियां हमारे 12 अंग के, हमारे शरीर के 12 अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करती है। उसके हिसाब से हर एक राशि का प्रभाव उस अंग के ऊपर पड़ता है जो हमारा लग्न होता है उसके हिसाब से। इसीलिए एस्ट्रो वास्तु जो है बहुत एक्यूरेट है, बहुत नजदीक तक आपके रिजल्ट से मिलते हैं। ये जो हम एस्ट्रो वास्तु इसमें पढ़ेंगे ये केपी बेस्ड होगा, यानी कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हीट ब्रेक। हीट ब्रेक का मतलब होता है कि आपके किस हाउस पे किस प्लेनेट का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है जो आपको परेशानी दे रहा है। उस परेशानी को ब्रेक करना, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, किस तरीके से हम उसका परिवर्तन करें कि वो समस्या हमारे जीवन से हट जाए। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है बॉडी वास्तु, कि अगर आप अपने घर में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने बॉडी पार्ट के ऊपर भी कलर के हिसाब से उसका वास्तु सुधार सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट आपके ऊपर ही आता है। आप ही सब चीजों को महसूस करते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर वो भाव बने हुए हैं, वो स्थान बने हुए हैं जिसमें आप कुछ परिवर्तन करेंगे तो आपके घर में भी वो चीज शुभता ले आएगी। इस कोर्स में जो बहुत महत्वपूर्ण जो 2 पार्ट हैं वो है, एक तो बॉडी, ये बॉडी वास्तु हम किस तरीके से करते हैं। अब अपने बॉडी के ऊपर किस कलर से आप क्या मार्किंग करेंगे जिससे आप उस चीज को सही कर सकें, या फिर उन दिशाओं में जहां पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उस दिशा में क्या ऐसी चीज लगाई जाए जो हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दे। इसी को करने का जो नाम है वो है एस्ट्रो वास्तु।
क्योंकि जो वास्तु चल रहा है उसमें सबका बोल दिया गया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप ये रख लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो आ रही है आपकी कुंडली के हिसाब से वो 8th हाउस की आ रही हो। 8th हाउस जो होता है वो हमारा हिप एरिया होता है ना, जहां से स्टूल पास करना होता है, यानी एग्जिट है वो। आपने मुंह से कुछ खाया तो आपके 8th पास से पार्ट से आप उससे निकाल देते हैं। अगर आपने वहां पे कुछ चीज संचय करने का प्रयास किया और वहां वो 8th राशि आ रही है तो जुड़ने से ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। इसी को समझना है, इसी पे काम करना है, और इसी को ही हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर कि किस तरीके से आप कहाँ छोटा छोटा बदलाव करें कि वो चीज आपके जीवन में से हट जाए। जैसे अभी एक मैम ने कहा था कि हमारा एक मकान है, मेरे लिए सीढ़ियाँ यहाँ पे अच्छा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं दूसरे किसी मेंबर के लिए सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। देखिए, वास्तु की आवश्यकता सिर्फ तब पड़ती है जब आपके जीवन में परेशानी आ रही हो, तभी आप वास्तु करते हैं। अन्यथा आपको वास्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफ में आपकी महादशा चल रही होती है, अंतर्दशा चल रही होती है, प्रतिबंध दशा चल रही होती है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि वही आपको रूल कर रहा है, वही आपको गवर्न कर रहा है, वही आपको चला रहा है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को उस सीढ़ी से क्यों नहीं दिक्कत हो रही, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वो महादशा चल रही हो और आपके परिवार में किसी और की वो नहीं चल रही हो, तो इसलिए वो स्लीपिंग मोड में उनके लिए वो चीज, आपके लिए एक्टिव मोड पे है वो। तो आपको परेशान करेगी लेकिन उनको नहीं करेगी। और ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर इंडिविजुअल अप्लाई किया जाएगा इसको। तो जरूरी नहीं है कि जहां आपका नेगेटिव हिट आ रहा है या आपका पॉजिटिव हिट आ रहा है वहीं आपके परिवार में से किसी और व्यक्ति की कुंडली का भी नेगेटिव या पॉजिटिव चल रहा हो। तो ये क्या मिथ होती है इस चीज का कि हमारे घर फैमिली में 8 मेंबर रहते हैं। आएंगे सवाल आएंगे, देखिए लोगों के आते हैं कि सर घर तो एक है, मेंबर 8 हैं, किसी एक के लिए है तो दूसरे के लिए समस्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आपकी समस्या का समाधान करना, क्योंकि आप तकलीफ में हैं, बाकी 7 मेंबर नहीं है। ये आपके लिए कार्य करेगा, खाली दूसरे के लिए कार्य नहीं करेगा। एक ही परिवार में अगर 4 मेंबर हैं तो एस्ट्रो वास्तु में ये देखा जाता है कि चारों व्यक्तियों की जोड़ने का, संचय करने का स्थान अलग अलग होगा, पढ़ने का स्थान अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह टेबल चेयर लगा दी तो घर में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे इक्वली पढ़ पाएंगे। हो सकता है किसी एक बच्चे के लिए वो फेवरेबल या सुटेबल डायरेक्शन हो और बाकी 2 के लिए नहीं हो। तो आप देखेंगे ऐसे के अंदर कि एक बच्चा तो पढ़ रहा होगा और दूसरा बच्चा पढ़ाई से दूर जा रहा होगा। तो वहां पे इन चीजों को देखना कि किसके समस्या आ रही है, उस व्यक्ति की समस्या का समाधान एस्ट्रो वास्तु के थ्रू किया जाता है। ये प्राचीनतम विधा है। वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सामान्य लोगों के लिए नहीं था। मैं सबसे निवेदन करूंगा एक बार कि प्लीज अपने कैमराज ऑन रखें, कैमरा ऑफ मत किया कीजिए आप लोग।
ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कैमरा ऑन करें तो आप 5 मिनट के लिए कैमरा ऑन करके देन अगेन वापस ऑफ कर लें उसको, प्लीज। वास्तु का कॉन्सेप्ट राजाओं के लिए था। जब वास्तु का निर्माण किया गया, जब वास्तु आया, इम्प्लीमेंट किया गया, जब इसको लागू किया गया, तो ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए हुआ करता था। राजा महाराजा ही अपने लिए इसको यूज किया करते थे, बाकी जनसाधारण के लिए ये चीजें नहीं थी। हुआ क्या, जब पंडित जी जो होते थे, उनके वास्तुशास्त्री थे, ज्योतिषाचार्य थे, जो राजाओं के, वो उनके लिए ज्योतिष के कुछ नियम अप्लाई करते थे। किसी ने देख लिया, पंडित जी महाराज जी ने राजा महाराजा किसी के उनके दरवाजे के ऊपर घोड़े की नाल लगा दी। समझ में तो आया नहीं कि क्यों लगाई। बाकी लोग तो देख रहे थे, समझ में नहीं आता है क्यों लगाई। उनको लगा कि हाँ, ये कुछ ना कुछ राजा के लिए लगाई है, बहुत बड़ा कार्य के लिए लगाई गई होगी चीज, इससे कुछ बहुत बड़ी चीज होती ही होगी। तो लोगों ने क्या किया है, उसको अपने घर पे लगाना प्रारंभ कर दिया, सबने टांगे लाके। क्या आपके लिए वो कार्य करेगा? हो सकता है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बिजनेस बढ़ जाए खाली उससे, क्योंकि घोड़े की नालें खूब बिकने लग जाएंगी, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो नहीं है। क्योंकि जो दरवाजे पे टांगा गया है वो उनके मुख्य द्वार के ऊपर आ रहा किसी नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए था। हर व्यक्ति की कुंडली में, या हर व्यक्ति के लिए उसका जो मुख्य द्वार है, जो एंट्रेंस है, वो हो सकता है कि सपोर्टिव हो, आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। संभव है ना? तो ऐसा नहीं है। एक बीच में एक बहुत चल पड़ी, एक चीज चल पड़ी थी कि मुख्य द्वार पे अगर आपने गणेश जी बिठाए हैं तो पीछे भी गणेश जी लगा लो एक। गणेश जी के पीछे दैत्यता होती है, पीठ के पीछे। बट ऐसा नहीं है, इसका भी कॉम्बिनेशन होता है, वही लोग ज्यादा लगाते हैं इस चीज को। कुछ विशेष जगहों के लिए कुछ विशेष वास्तु होते हैं, लेकिन वो क्या है, इतना कॉमन हो जाता है कि वो दूर दूर तक फैल जाता है। हो सकता है वो महाराष्ट्र के लिए सही हो, लेकिन राजस्थान के लिए सही होगा ये संभव नहीं है। या किसी एक व्यक्ति, एक राशि विशेष के लिए वो लाभदायक हो सकता है, बाकी 11 के लिए नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस पे शोध किया और भी चीजें की, बहुत ज्ञान जनाए, तब उन्होंने देखा कि इसको कुछ ना कुछ इसमें चेंज करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, क्योंकि ये उस तरह का वास्तु नहीं है। दूसरी चीज, एस्ट्रो वास्तु जो है, ये बाकी वास्तुओं की तरह नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा महंगा खर्चा आता हो। आपको अपने घर में कोई तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा हैवी हैवी चीजें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बॉडी वास्तु के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्केच पेन का डब्बा लाना होगा, सिर्फ स्केच पेन। और जो हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे, एस्ट्रो वास्तु के लिए आपको अपने घर में कलर पेपर रखने होंगे बस। आवश्यकता नहीं है कि आप उसके लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करवाएं। एस्ट्रो वास्तु बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। उस डायरेक्शन में से जो आपको गलत दे रहा है वहां से वो सामान हटा दीजिए, या जो पॉजिटिव आ रहा है उसका सामान रख दीजिए। भाई इतना सा कार्य करना होता है, सब काम हो जाता है इसके अंदर। आप लोग जितने भी हैं इसमें, क्या सभी ज्योतिष से परिचित हैं पहले से, या बिल्कुल कुछ लोग फ्रेशर हैं इसमें? अमित जी, आप फ्रेशर हैं ज्योतिष से रहे हैं?
अब फ्रेशर। क्योंकि इस कोर्स को जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं इस चीज को लेके जाऊंगा इसको मैं, तो ये इसमें आपको पूरा ABCD से सिखाऊंगा पूरा मैं, जहां तक अपने को आवश्यकता पड़ेगी इसकी वो सब चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। बहुत ज्यादा इसके लिए आपको ज्योतिष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जिनको पूर्व में ज्ञान है उनके लिए अच्छा है, और जो फ्रेशर है वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो टॉपिक कवर होंगे सभी के अंदर कि जिससे हम वहां तक पहुंच सके। एस्ट्रो वास्तु का जो रिजल्ट है वो कुछ घंटों में आया था। मैंने बॉडी वास्तु से किसी के पेन है उस पेन को रिलीफ किया दिया है, किसी बच्चे का फोकस नहीं है पढ़ाई पे तो फोकस, पढ़ाई का फोकस बन जाता है इससे। आपके घर में कोई तकलीफ आ रही है, आपको कोई तकलीफ आ रही है, उसका भी समाधान है, उससे निकल जाता है। और घर में थोड़ा बहुत सामान को इधर उधर करने से या उस दिशा के अंदर उस फेवर का कलर लगा लेने से ही काम हो जाता है। एक नवीन विषय है, अच्छा विषय है। कोई KP की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा KP नहीं आने वाला है, उसमें सिर्फ उतना ही आएगा जितना आवश्यकता है, और वो चीज मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इसमें परेशान होने की कोई वो नहीं है इतना। जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है और उसमें क्या क्या नॉलेज चाहिए आपको। तो ये वास्तु एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु जो है वो पूरी आपकी कुंडली के ऊपर चलता है। ये 12 खाने जो हैं और उनकी जो दिशाएं हैं, 16 दिशाएं जो हैं, वो 16 दिशाएं ही सब कुछ बताती हैं। इन दिशाओं को और जितना छोटा करते चले जाएंगे, 32 दिशा में रहेंगे तो और एक्यूरेट आप रिजल्ट्स पे पहुंच जाएंगे इसको। इसीलिए बस इसीलिए आज उपस्थित हुआ था आप लोगों के साथ कि आपको बता सकूं कि ये कोर्स क्या है, किस तरीके से चलता है। इस कोर्स के अंदर देखिए मैं आपको कुछ समझाऊं, कुछ अगर आप लोग जैसे कुछ जानना चाहेंगे कंटेंट क्या क्या आएगा इसके अंदर, तो इसको हम KP के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक्स जो है KP के आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से दशा महादशा अंतर्दशा देखते हैं, नक्षत्र लॉर्ड कैसे देखते हैं। हमें नक्षत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, नक्षत्र लॉर्ड देखना होता है, वो देखना आपको मैं सिखाऊंगा इसके अंदर कि नक्षत्र लॉर्ड कौन है, किस तरीके से करता है, आपको किस दिशा से तकलीफ आ रही है वो मैं बताऊंगा। इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है वो, बट वो पेड है ना। लेकिन जो जो मेरी क्लास में रहेगा तो उस ड्यूरेशन के लिए मैं उनको एक चार्ट दूंगा पूरा, कि वो आप देख पाएंगे कि कौन कौन से नेगेटिव हिट आपके जीवन में परमानेंट दिए हैं, और कौन कौन से ऐसे होते हैं जो समय समय पे एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे हिट आपके जीवन में हमेशा परमानेंट बने रहे, सिर्फ 2 ही प्लैनेट हैं जिनके हिट हमेशा आपकी कुंडली में परमानेंट बने रहते हैं। बाकी जो हैं प्लैनेट हैं वो समय समय पे एक्टिव होते हैं, और जितने समय के लिए होते हैं, इसमें महत्वपूर्ण जो हिट होते हैं, बड़े हिट होते हैं, वो 4 के ही माने गए हैं, 3 के ही माने गए हैं। और उसमें से भी हम मुख्यतः 2 के ही लेते हैं, एक बृहस्पति का हिट और एक शनि का हिट, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक एक भाव में, एक हाउस में रहते हैं ये। तो इनका हिट जो होता है थोड़ा लंबे समय तक चलता है, इसलिए इनके हिट को जैसे ही लागू हो या चालू होता है वहीं उसको ब्रेक करना पड़ता है। बाकी जो हिट होते हैं वो छोटे समय के लिए होते हैं, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए आए, 17 दिन के लिए आए, 12 दिन के लिए आए, तो वहां वो उनको हम उस छोटे छोटे ड्यूरेशन में उनको उसमें बदलाव करके अपने आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई हिट आपके जीवन में जीवन पर्यंत लगा रहेगा।
एक सर्टेन टाइम के लिए, क्योंकि हमेशा परेशानी, रोग, शत्रु, ऋण एक सर्टेन टाइम के लिए आपके जीवन में आते हैं, और जिस समय वो आपको परेशानी दे रहे होते हैं उस समय में ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको सुधारा जाता है। ये वो विधा है जो आपको बताती है कि अपने बुरे समय को भी किस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं, आने वाली समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, किस दिशा में आप अपना लॉकर रखें या पैसा रखें ताकि आपके जीवन में अबंडेंस बनी रहे, किस दिशा में बच्चों को बैठ के पढ़ना चाहिए, पार्टनर के बीच में आने वाली तकलीफ को किस समय में दूर किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे विषय, छोटे 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 चीजें इसमें हैं जो हम पढ़ेंगे। जी सर। सर मैं 2 मिनट लूंगी आपके। जी जी मैम, बिल्कुल। सर स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। तो आप सभी के मिथ एंड डाउट्स जो भी आपको एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड हैं उन सभी को दूर करने के लिए सर का एक 1 मंथ का एक्सक्लूसिव एस्ट्रो वास्तु का कोर्स आ रहा है, जो कि कल से यानी ट्यूसडे से 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा, सेम 8:15 PM। इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे ऐप के अंदर, जिस पर आपका 6 मंथ तक एक्सेस रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा जिसमें आप इजीली सर से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। सर का फुली सपोर्ट रहता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। वैसे तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 7080 है, पर सर की और एस्ट्रो भारत की हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपको मिनिमम से मिनिमम में प्रोवाइड किया जाए ताकि आप सब इससे जुड़ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में इसका सदुपयोग कर सकें। तो आप सभी के लिए ओनली 2300 में ये क्लास कंडक्ट की जा रही है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। आप इस पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे अपने शुभ नाम के साथ 9119117057, या आप 9610530333 पर भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। स्कैनर आपके सामने है। और हाँ, ये क्लास वीक में सिर्फ 3 डेज ही कंडक्ट की जाएगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। अभी ऐसे एक प्रश्न आया है अभी, जी क्या इसका भी कुछ एडवांस होता है? देखिए, आपको मैं बताऊं, मैं कोई भी कोर्स जो होता है वो अपने आप में इटसेल्फ कंप्लीट होता है। अब ये आपके ऊपर है कि मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, एक उस सूत्र को आप कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको खाली आप एक की दे दीजिए छोटी सी, उस की से वो बहुत चीजों को निकाल लेते हैं, और कुछ होते हैं जो कि उस की को पकड़ के वहीं बैठ जाते हैं। जो मैं चीज आपको दूंगा वो पूरा सूत्र होगा, पूरा एक कंप्लीट, है ना। अब उसको आप कितना एडवांस तक ले आते हैं खुद, वो आप पे रहेगा। बाकी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो चीज ये अपने आप में इटसेल्फ पूरी है। बहुत सी तरह के अलग अलग वास्तु, एस्ट्रो वास्तु के कोर्सेज चल रहे हैं, जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसके अंदर कई कई चीज मॉडिफिकेशन की हैं, ऐड ऑन की हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे हों जो किसी क्लास से पढ़ के आए हों तो वहां कुछ और चीज उन्होंने अपने हिसाब से ऐड की हो। बट एस्ट्रो वास्तु का एग्जैक्टली जो कोर्स है उसमें 2 ही चीजें होती हैं, हिट ब्रेक और बॉडी वास्तु। आपकी कुंडली और उसमें बनने वाले योग, और वहां से कौन सा प्लैनेट आपके कौन से हाउस पे या कौन से प्लैनेट पे नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है उसको रिमूव करना, सिर्फ यही इसमें बताया जाता है और यही है। बाकी क्या जो लोग कर रहे हैं
वो कोर्स को खींचने के लिए और भी चीज डाल देते हैं अलग अलग तरीके की, बट सब चीजें वही होती है। इसमें एक चीज और है, स्टडी मटेरियल की जो बात की गई है, स्टडी मटेरियल इसमें कुछ चीजों का दिया जाएगा जो आपको बहुत नेसेसिटी है। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास के अंदर तो पूरा एक साथ में इसके एक पीपीटी चलेगा साथ में इसके, है ना। वो पीपीटी के ऊपर ही मैं आपको चीजों को समझाऊंगा, बताऊंगा, तो वो आप वो रिकॉर्डिंग में आपके पास में रहेगा। और जिस जिस चीज की मुझे लगेगा कि यहाँ ये चीज आपको देनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये वास्तु देवता वाला जो जो आता है इसके अंदर, ये वास्तु का पार्ट है। इसमें 45 जोन्स के अंदर निकाल के करना है, ये 45 जोन्स नहीं निकालते हैं इसके अंदर। ये 12 भाव के ऊपर डिपेंड है, आपकी कुंडली के 12 भाव और वहां से निकलने वाली 16 दिशाएं। किसी राशि की दिशा बड़ी हो सकती है और किसी की छोटी, वहीं से पूरा वास्तु डिजाइन होता है। मैं यही बता रहा हूं आपको, मैंने कई जगह देखा है कि उन्होंने कोर्स को लंबा करने के लिए, फीस को बढ़ाने के लिए उन्होंने देवताओं को भी, वास्तु देवताओं को भी शामिल कर लिया इसके अंदर लाके। उन्होंने इसमें एलिमेंट भी शामिल कर लिए उन्होंने इसके अंदर लाके। और जो चीज आज हमें सॉफ्टवेयर दे रहे हैं वो उसको मैनुअली लेके आते हैं सिखाने के लिए। और मैं बता दूं, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि जब हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से हिट यहाँ आ रहा है, देखने दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको सॉफ्टवेयर पे जाके देखेंगे तो वो वहां पे हिट काम नहीं कर रहा होगा, नहीं आ रहा होता। हम उसको हम क्योंकि मैनुअली कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम उसका हिट ब्रेक करने में लगे रहते हैं कि ये नुकसान दे रहा है, नुकसान दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो अपने को नुकसान नहीं दे रहा होता। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है केपी स्टार वन, है ना। वैसे वो केपी का सॉफ्टवेयर है पूरा, उसके अंदर एक चार्ट आता है इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्यूरेट है। मैं क्लास में बताऊंगा उसके बारे में, आपको दिखाऊंगा भी, सब चीज बताऊंगा उसको। जिनको भी प्रोफेशनली यूज करना है आगे जाके उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है वो सॉफ्टवेयर, जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। हितेश जी, आज क्लास नहीं है, ये वेबिनार है सर। मैं वेबिनार में आपको ये बताने आया हूं कि इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज रहेगी, है ना। क्लास जो होगी इसकी, जो एडमिशन में लेंगे वहां से स्टार्ट होगा उसका पूरा कोर्स। इसमें स्टार्ट होगा अपना कुंडली के 12 भावों से, राशियों से प्रारंभ करते हुए हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में इसलिए जुड़ा हूं ताकि आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली एस्ट्रो वास्तु क्या है, और ये हमारे जीवन में बहुत मिरेकली वर्क करता है। हमने क्या करते हैं, हम लोगों ने ये सुना है कि रसोई की उसके अंदर लाल स्लैब लगा, कलर करवा लो, लाल बल्ब लगा लो, लाल रंग का ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर क्या आपके लिए वास्तव में वो सुटेबल है? ये वास्तु, एस्ट्रो वास्तु बताता है एग्जैक्ट कि आपके लिए क्या सुटेबल है। वो सब चीजों को जानने के लिए ये कोर्स बहुत, नहीं वो सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, वो सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि वो पेड सॉफ्टवेयर है, वो हम नहीं सेल करते। मैं आपको बता दूंगा, वो आपको ऑनलाइन ही लेना होता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलता है। वो बहुत महंगा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत सस्ता सॉफ्टवेयर है, एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर आता है वो खाली। बट उसका नाम केपी स्टार वन है, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है और सबसे चीपेस्ट है इसके लिए। उसमें आप बहुत कुछ चीज निकाल सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उस सॉफ्टवेयर को यूज करता हूं अपने कुंडली विश्लेषण के लिए भी।
जब भी मैं बीएन पढ़ाता हूँ, बीएन भी उसी से देखता हूँ मैं, क्योंकि बीएन जो है हमारा सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ D1 चार्ट लेते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि उसमें पूरी कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ D1 चार्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो उस D1 चार्ट से हम वहां देख लेते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इस नए कोर्स में। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आप आए, जुड़े, सीखिए इस विधा को, क्योंकि ये विधा बहुत जबरदस्त है। इससे आप अपनी अपनी फैमिली की लाइफ को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आने वाली छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी तकलीफें जो हमको दिखती नहीं है कि क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, उसको एग्जैक्टली आप देख पाएंगे, पकड़ पाएंगे। नहीं, ये मेडिकल वास्तु नहीं है सर, ये हाँ ये मेडिकल वास्तु, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जैसे आपकी बॉडी में पेन हो रहा है कहीं पे, उस पेन को कैसे रिमूव किया जाए, तो वो चीजें इसमें थोड़ा काम आती हैं इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। लेकिन ये पूरी तरीके से मेडिकल वास्तु नहीं है, उसमें से वो चीजें मिल जाएंगी आपको इसके अंदर। अगर आप लोगों के इससे संबंधित कोई सवाल हो तो प्लीज एक हैंड रेज कीजिए, मैं 1 बाय 1 आपको आंसर करूंगा। नील मैम अनम्यूट जी कीजिए सर। प्लीज। जी मनीषा मैम अनम्यूट कीजिए। सर जी मैम। नॉर्मल सॉफ्टवेयर से काम चल पाएगा? अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं लिया है तो वैदिक वाली कुंडली जो हम माइंड सूत्र वाला यूज करते हैं उससे नहीं, काम वो चल जाएगा? मैं आपको बता दूं, देखिए इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है एस्ट्रोसेज, है ना, सभी यूज हाँ करते हैं। हाँ उसके हाँ, अंदर वो भी तो वो वही है। उसके अंदर भी केपी के अंदर वो चीज आती है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होती है। हाँ उसमें रिजल्ट वेरी करते हैं, जबरदस्त तरीके से वेरी करते हैं, क्योंकि मैंने कई 19-20 रहता सॉफ्टवेयर है के ना सर? ऊपर इसको अप्लाई किया है, लेकिन जो मैंने देखा है हम्म, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इसको देख इस चीज को वर्क करते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। पर मैं क्या, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आएंगे वो जब तक हम्म, सॉफ्टवेयर नहीं लेते हैं, तो मैं उनकी लाइफ में परमानेंट हिट वाला और उस सर्टेन टाइम के लिए हिट वाला एक पूरा जो चार्ट है वो सबको शेयर कर दूंगा मैं, ताकि वो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख के उस चीज को समझ सकेंगे, देख सकेंगे आप। ठीक है। तो सर केपी बेस वाला जो भी चैप्टर रहेगा वो तो सिर्फ नक्षत्र पद्धति वाला ही रहेगा या कुछ? क्योंकि केपी का मेरा अभी नॉलेज नहीं है। नहीं, उसमें बता दूं आपको मैं कि उसके अंदर हम नक्षत्रों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, केपी में जो देखते हैं हम, उसमें जो प्लैनेट होता है, प्लैनेट उसका नक्षत्र लॉर्ड होता है और सब लॉर्ड होता है। हाँ 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 और वो जो लॉर्ड होते हैं वो उनके भी जो जैसे शनि है, शनि का नक्षत्र लॉर्ड शनि ही हो सकता है, हाँ। बृहस्पति हो सकता है, तो हम प्लैनेट से ही समझेंगे उसको। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी उसमें कि जहां आप उलझ जाएं और आपको 27 नक्षत्रों के नाम याद करने पड़े और आप उसमें खो जाएं, ऐसा नहीं होगा। हम उसको देखेंगे अपने 7 प्लैनेट से ही देखेंगे उसको। ठीक है। वो बहुत इजी वे में चलेगा सब कुछ। हाँ मतलब आपसे वैसे भी काफी कोर्स सीखे हैं तो बीएनएन का तो आज ही मैंने कंसल्टिंग किया है, उससे उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्रिडिक्शन बताया। और मतलब गुरु केतु वाला ही कनेक्शन ट्राइंग में था सडनली, और मैंने बोला कि कहीं ये इशू है तो बोले हाँ। फिर बोल सजेशन दे दी, मतलब ट्रस्ट है आप पे तो कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे, लेकिन भाई, केपी को लेके जो थोड़ा जो कॉन्शियस मेरे नहीं है। स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। मैं कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करता हूँ, बहुत सिंपलेस्ट वे में सीधे सीधे सूत्रों के साथ बात करता हूँ, ताकि वो सबसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, ओके। हाँ मैं तो ज्वाइन करूंगी। थैंक यू मैम। वेलकम, स्वागत है वेलकम इन द क्लास। हाँ जी मैम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मेरे सिस्टर जो है अमृता वो जी, भी ज्वाइन करने वाली उन्होंने है। कर लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आ गया ओके उनका डन, आगे। थैंक यू चलो। काजल मैम, थैंक यू मनीषा मैम। हाँ जी अमृता हाँ, मैम अनम्यूट कीजिए। तो मैंने पहले पूछा था ना सर, क्वेश्चन वही रहेगा
ये 3-4 लोग रहते हैं, तो क्या उनके लिए फिर एस्ट्रो वास्तु सबके लिए अलग अलग देखना पड़ेगा क्या? ये आप जिस वक्त हुए थे वो उसका एक समय अलग था, आपकी कुंडली अलग है, आपकी फैमिली उनकी मेंबर अलग है। 4 मेंबर्स की कुंडली अलग है ना? जी। तो आपकी हो सकता है शनि की माला से चल रही हो, हम्म। किसी की बृहस्पति की चल रही होगी, किसी की सूर्य की चल रही होगी, किसी की शुक्र की चल रही होगी। क्या सब एक जैसा अनुभव कर रहे हैं? नहीं। नहीं। इसीलिए ये है कि एस्ट्रो हम्म। वास्तु पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ। हो सकता है कि आपके लिए समस्या का समय है, आपको अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है, दूसरे के लिए हम्म। नहीं है, तो उनको आवश्यकता नहीं है करने की। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि किसके क्या समस्या आने वाली है और किस विषय में आने वाली है, हम उसका समाधान लेके यहाँ से देख सकते हैं इसका। ओके, और इसके लिए एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए? हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए क्या पहले? नहीं, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। मैं कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा आपको, मैं उसी से आप देख सकेंगे इस चीज थैंक को। जी। थैंक यू मैम। आप सभी का क्वेश्चन आ रहा है, रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग में 11 बजे तक मिल जाएगी। मैं हमारे चैनल का लिंक चैट बॉक्स में भी डाल रही हूँ। जी सर, आरके सर अनम्यूट कीजिए। जी सर, आप बोलिए। सर ये BNN जो बोल रहे हैं क्या चीज है? बीरन एक जो है भृगुनंदी नाड़ी, एक ज्योतिष का एक विषय है जो कि साउथ बेस्ड होता है पूरा, और सबसे इजीएस्ट और सबसे फास्टेस्ट जो मेथड है प्रिडिक्शन का वो है बीएनएन, भृगुनंदी अच्छा, नाड़ी। इसमें ये जो क्लासेस है इसमें देंगे क्या सर वो वाला? नहीं नहीं सर, वो कोर्स अलग है, लेकिन वो जल्दी आने वाला है, उसका कोर्स जो है वो आने वाला है। वो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, वास्तु और अच्छा। एस्ट्रोलॉजी को हम मर्ज नहीं करेंगे यहाँ पे। वो अलग तरीके से चलता है, ये अलग तरीके से चलता है। और एक सर ये जो डेट ऑफ बर्थ अगर किसी का पता नहीं है तो इसमें उसका सर कैसे डेट करेंगे ऑफ सर? बर्थ की बिल्कुल आपको वो डिटेल चाहिए होती है। बिना तो उसके डेट। जन्म कुंडली नहीं बनेगी, जन्म कुंडली नहीं बनेगी तो वो चीज, उसका फिर रिजल्ट आप नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा हिट ब्रेक, वो बॉडी पार्ट जो बॉडी वाला हिट ब्रेक बात कर रहा हूँ जो मैं, उसके लिए जन्म पत्री की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां आप देखेंगे वो चीज हो रही है, बॉडी के उस पार्ट में पर्टिकुलर चीज का कलर लगाना है, वही इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा। ओके सर, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं होने से भी हम कर सकते हैं वाला? वो चीज वहां कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको देखने के लिए जन्म कुंडली का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद सर ये वाला जो ऐप का जो प्राइस बोल रहे हैं सर, वो ऐप का क्या प्राइस रहता है सर? ऐप नहीं है, एक एनुअल सब्सक्रिप्शन का एक सॉफ्टवेयर है, हाँ। जिसको आप गूगल पे अगर डालेंगे, KP Star1 लिखेंगे, उनका एक साइट है, उसके ऊपर आप पहुंच जाते हैं। नए जो फर्स्ट टाइम यूजर्स होते हैं वो जुड़ते हैं उसमें, उनसे वो 1650 रुपये 1 साल का चार्ज करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपको मोबाइल पे नहीं मिलता है, इसको डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे ही चलाया जा सकता है बस खाली। अच्छा, उसके बाद सर ये जो क्लासेस जो होगा, अगर कोई क्लासेस हमारा मिस हो जाता है, हम ज्वाइन नहीं कर रिकॉर्डिंग पाते हैं। रहेगा, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा सर इसका, अच्छा, वो और सब रिकॉर्डिंग में जितना भी। आपको सब मिलेगा उसमें। ओके सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। एक प्रश्न था रूपा जी का कि एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु, जी ये एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु ही है। एस्ट्रो वास्तु इसका नाम इसीलिए है कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आप किस तरीके से अपना वास्तु डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको मैं, कि लोग कहते हैं दुकान का वास्तु अलग होता है, फैक्ट्री का वास्तु अलग होता है, इसका वास्तु अलग करना पड़ता है, लेकिन वो सारे आपकी कुंडली के 12 भावों में ही वो सब चीजें आती हैं। आपकी कुंडली का 8वां भाव आपकी फैक्ट्री का होता है, 7वां भाव आपकी नौकरी का होता है, बिजनेस का होता है, शॉप का होता है, दुकान का होता है। अगर आप अपनी कुंडली के 7वें भाव को सुधार लेंगे तो दुकान का अपने आप सुधार आ जाएगा उसमें।
क्योंकि आपकी दुकान है, आपका व्यवसाय है, आपका कार्य है वो। तो इसीलिए इसको करने से वो चीजें मिल जाएंगी। ये YouTube लाइव नहीं आएगा, ये कोर्स जो है वो हमारे ऐप के थ्रू चलता है। इसमें आपको प्राइवेट लिंक मिलेगा, इसको जो जो इसमें एनरोल होंगे उनको, और वो उस लिंक पे क्लिक करके उसी क्लास को अटेंड करेंगे। और नेक्स्ट डे आपके इस हमारा एक ऐप है एस्ट्रो भारत का, उस एस्ट्रो भारत के ऊपर वो वीडियो वहां पे अपलोड हो जाता है, जिसका एक्सेस करीब करीब ऑलमोस्ट 1 ईयर तक के लिए आपके पास रहता है। आप मल्टीपल टाइम उस वीडियो को वहां देख सकते हैं। ठीक है। जी सर। सर एक बार मैं वापस शेयर कर देती हूँ, चैट में क्वेश्चन आ हाँ रहा है, जी। मैम स्क्रीनशॉट लेना है। एक सेकंड सर। तो आप सभी इस आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, कल से सर का 1 मंथ का एस्ट्रो वास्तु का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा। वीक में 3 दिन क्लास कंडक्ट की जाएगी। स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा। रिकॉर्डिंग पर 6 मंथ तक का आपका एक्सेस रहेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग जैसे आज रात को 8:15 बजे क्लास हुई, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 11 बजे तक लगा दी जाती है। आप आराम से उसको देख के सर से क्लास में भी, नेक्स्ट डे क्लास में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको ज्वाइन करवाया जाता है, आप उसमें भी अपने डाउट्स सर से इजीली पूछ सकते हैं। स्कैनर आपके सामने विजिबल है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। क्लास केवल 2300 रुपये में आप सभी को दी जा रही है। इस नंबर पे आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे 9119117057 पे, या 9610530333 पर भी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जिन्होंने भी क्लास में एनरोलमेंट कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। एक रूपा जी का बहुत अच्छा एक प्रश्न आया है यहाँ पे जी कि आज कुछ सिखाएंगे या सिर्फ पेड क्लास की ही बात होगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि एस्ट्रो वास्तु 1 महीने का कोर्स है, कहीं पे 12 क्लासेस, 10 to 12 क्लासेस इसकी होंगी इस कोर्स के अंदर पूरी, है ना। हम वहां से लेके वहां तक पहुंचेंगे। मैं यहाँ पे अगर आपको बता भी दूं, कोई सूत्र को लेके आपको बता भी दूं, जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, आप उसका हिट नहीं पकड़ पाएंगे, आप उसके हाउस को नहीं पकड़ पाएंगे, उसको आप यूज कैसे करेंगे, किस पे करेंगे। मैंने कहा कि हर पर्सन का इंडिविजुअल होता है, ये कॉमन सूत्र नहीं है ना। जो एस्ट्रोलॉजी में हम जैसे बोल देते हैं कि सूर्य प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो राजा राजसी स्वभाव का होगा, ये तो हो गया, कॉमन हो गया, चलो ठीक है, बात आ गई। लेकिन यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये चीज है इंडिविजुअल। तो यहाँ जो मैं आपको आया हूँ बताने के लिए, वो बताने आया हूँ कि कोर्स क्या है, किस तरीके से काम करता है। इसके लाइव एग्जांपल्स वेबिनार में नहीं दिए जा सकते किस तरीके से, है ना। तो ये चीज है इसका। और अमित जैसे यही सवाल उनका है कि डेमो दीजिए सर। तो डेमो क्या होता है, ये जो कोर्स है ये आपको शुरू से सीखना। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, आपको अगर केपी की नॉलेज है, तो मैं आपको डेमो दे सकता हूँ थोड़ा सा। लेकिन अगर वो नहीं जानते हैं तो उस डेमो को भी आप यूज नहीं कर पाएंगे अपने आप। तो हमको थोड़ा सा उस चीज को पहले समझना पड़ेगा। इस कोर्स के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक, आपको आपके हाउस का मैप, हाउस ग्रीडिंग बहुत मस्त होती है, क्योंकि आपको जो मैं 16 दिशाएं बताऊंगा आपके घर की, वो 16 दिशाएं अपने घर को आप कैसे मैप कर पाएंगे अगर मैप नहीं होगा तो, है ना। एक उसकी जरूरत पड़ती है। इसमें कई तरह की होता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो उसके लिए एरिया कैलकुलेशन अलग तरीके से किया जाता है। आप अगर इंडिविजुअल मकान में रहते हैं उसका अलग होता है। आपका अगर मकान फार्म हाउस जैसा है, बड़ा है, जहाँ चारों तरफ गार्डन है, सब चीजें हैं, खुला स्पेस है, बाउंड्री बहुत सारी है,
उसका एरिया कैलकुलेशन अलग तरीके से किया जाता है। इसीलिए क्योंकि इसमें 16 दिशाएं हैं, हर दिशा एक अलग अपना कुछ बोलती है, आपसे कुछ कहती है, आपकी वो दिशा अलग है। मैं आपको कह दूं कि आपको पढ़ना चाहिए इस दिशा में बैठ के, है ना, और आप बैठ के किसी और जगह पढ़ रहे हैं, या मैं कहूं कि आपको इस दिशा में अपनी दवाइयां रखनी चाहिए, आपको हील करेगी वो, और आप उसको रख ऐसी जगह रहे हैं जहां जुड़ रही हैं, वो आपकी बीमारियां बढ़ा रही हैं। इसीलिए ये जो कोर्स है, इसको इम्प्लीमेंटेशन तभी कर सकते हैं, इसको मैं एग्जांपल तभी दे सकता हूँ, चीज आपको बता सकता हूँ जब आप इसके बारे में जान जाएंगे। मैं यहाँ पे उत्साहित होकर कुछ बोल दूं आपको और आप मेरे कहने के हिसाब से कर लें बिना किसी चीज के, और वो आपके लिए नेगेटिव हो जाए, मैं नहीं चाहूंगा। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा इस पर आके ही सीख के करना चाहिए जी। जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, मैं उनको कहता हूँ, चीज समझाता हूँ कि ये सब चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले अपने घर की कुंडलियों को उठा के साइड में रख दीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने घर की कुंडली पे लगा के देख लिया, आपने टेंशन पाल ली, एंजाइटी हो गई। अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, उसके रेमेडीज नहीं बताई हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताई हैं, किस तरीके से वो कटता है, अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसीलिए उसको कोर्स में आगे तक चलना पड़ता है उस चीज के। जब आप समझ जाएंगे, पूरा कोर्स कर लेंगे, तब खुद जान जाएंगे कि इसमें कितना मैजिकल रिजल्ट्स हैं ठीक है। अगर आपके किसी के कोई इसमें कोई सवाल हो तो प्लीज। अब जैसे एक इनका आया है NNE में मेडिसिन रखें। अब NNE जो डायरेक्शन है, वो 12 तरह की लग्न कुंडलियों में 12 अलग अलग जगह पे आएगा NNE। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो बोल रहे हैं ये, अब वो कितनी जगह पे आएगा आप सोचिए। आपका कैंसर साइन क्या एक ही जगह पे है पर्टिकुलर? किसी का कैंसर साइन जो होगा लग्न में होगा, किसी का सेकंड नंबर पे, किसी का थर्ड नंबर, किसी का फोर्थ नंबर। अगर आपका कैंसर साइन सेकंड नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर की जो दिशा होती है, है राशि जो है हमारी, वो जोड़ने की होती है। मैंने बताया आपको कि आप पैसा जोड़ते हो, आप रिलेशन जोड़ते हो, या दवाई रख लोगे तो दवाई जोड़ती चली जाएगी आपकी। ऐसे नहीं है, हर चीज का एक अलग होता है, उसकी पर्टिकुलर आपकी कुंडली के हिसाब से डायरेक्शन है, वहां रखेंगे तो ही वो मेडिसिन और बीमारी आपकी खत्म करेगी वो, अदरवाइज जुड़ती चली जाएगी। तो वो जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि इसको सीखे तभी करें, ऐसा नहीं है। ये जो एननी वाली बात बताई है, ये वास्तु के हिसाब से आपने बोल दी है, बट एस्ट्रो वास्तु वास्तु से डिफरेंट है। ठीक है। अभी देखिए 15 16 17 के बाद में ये कोर्स तो स्टार्ट हो रहा है अभी, इस कोर्स तो कल से ही स्टार्ट हो रहा है, और ये 1 मंथ चलेगा। तो इसके बाद में अभी आगे का प्लानिंग तो अलग है। अगर आप आजकल की क्लास में नहीं आ सकते तो आप उसको रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो, कि शुरुआत बेसिक से होगी इसकी, आप ज्वाइन करके इसको कर सकते हैं। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नहीं चलती है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष लग्न की कुंडली हो गई, मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से बाकी 11 लग्न की कुंडलियां कहाँ जाएंगी?
वास्तु जो बनाया गया है वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। लेकिन बाकी 11 लग्न की कुंडलियों का क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैम एक पटेल साहब एक बार कीजिएगा, एक बार अनम्यूट जी कीजिए। सर, जी आरके सर अनम्यूट कीजिए। जी सर सर, जैसे वास्तु में बोलते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम नहीं होना चाहिए, हम्म। तो अगर वहां पर बाथरूम किसी का है तो हम ये वास्तु वास्तु के हिसाब से कुछ रेमेडी कर सकते हैं क्या सर? हाँ, उसके अंदर आप कर सकते हैं उस चीज का, उस चीज को आप, अगर आपको समस्या आ रही है वहां से तो उस चीज का सॉल्यूशन करें। समस्या हमें समस्या के साथ समाधान ढूंढा जाता है इसके अंदर। मैंने इसीलिए बोला कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई चीज कहीं पर्टिकुलर जगह पे बनी हुई है तो आपको जीवन भर परेशानी देगी वो चीज। उसकी सर्टन आपको तकलीफ देने का समय कब आ रहा है, उस समय पे उसका उपाय कीजिए आप। एस्ट्रो तो वास्तु हमको ये कहता है, पर परमानेंट चीज नहीं होती है। परमानेंट हिट जो होते हैं उसका चार्ट भी होता है, और मैंने कहा कि परमानेंट हिट सिर्फ 2 ही प्लैनेट्स का होता है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका परमानेंट हिट नहीं होता। वो जैसे कि समय साउथ समय पे एक्टिव होता है और समय समय पे ही उसका सॉल्यूशन होता है उस चीज का। नहीं, जैसे कि लंबा समय तक जैसे जैसे घर में बच्चा नहीं होना, साउथ वेस्ट में अगर बाथरूम है तो बच्चा घर में नहीं होते हैं, बच्चे में प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम को हम पता कैसे चलेगा सर? देखो सर, होता क्या है मैं आपको बता दूं मैं, कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि साउथ ईस्ट की वजह से ही ये सब समस्याएं आपके साथ आ रही हैं, है ना। हो सकता है कि आपका, क्योंकि देखिए चाइल्ड बर्थ जो होता है वो 5th हाउस से माना जाता है। 5th हाउस की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही होगी तो बच्चा होगा। अगर वो अगर चल ही नहीं रही है तो कहाँ से नेचुरल बर्थ हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसके जो हमको समझ में नहीं आती हैं कि किस वजह से क्या है ये चीज। भाई 5th हाउस जो है फर्स्ट चाइल्ड का होता है। फर्स्ट चाइल्ड कब आएगा, जब वो हाउस एक्टिवेट होगा तभी आएगा ना। और वो हाउस एक्टिवेट कब होता है, जब वहां पे जो राशि है, जो प्लैनेट बैठा है, उसकी दशा, अंतर्दशा, महादशा आएगी। अगर वो नहीं आ रहा है तो उस समय के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज से बताऊंगा मैं आपको वो चीज। इसमें ये जो क्लासेस में सबका भी आइडिया आप देंगे? कई चीजों के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है सर। ठीक है। अगर किसी का कोई इनमें कोई सवाल हो, कोर्स से रिलेटेड कोई है, कोई चीज पूछना हो तो प्लीज करें। आई थिंक। मनीषा जी जी मनीषा। अनम्यूट कीजिए मनीषा जी। मतलब सर हम मान ले कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक इंसान की जन्म कुंडली और उसका वास्तु, उसका बॉडी वास्तु, यहाँ पे घर या हमारी 16 दिशाओं वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। हो सकता है मैम, आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, वो मेरे लिए नेगेटिव है। बिल्कुल रहेगा। इसमें मैंने यही बोला है आपको कि आपकी कुंडली के, आपका देखिए घर तो एक ही है, 4 मेंबर आप हम्म, रहते हैं, 5 मेंबर रहते हैं, घर तो एक ही रहेगा आपका, ठीक है। हम्म, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके, अगर आपके लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपके लिए अगर सुटेबल है, अच्छी है, तो आपके हस्बैंड के लिए भी अच्छी हो। उसी काम के हाँ लिए मैं जो वो, काम आप कर रही हैं, हाँ या आपके जी, बेटे के लिए या बिटिया के लिए भी वो सुटेबल हो, उनके लिए एक दूसरी दिशा होगी। हाँ। क्योंकि आपका लग्न अलग है, उनका लग्न अलग है। तो मतलब हम बेसिकली हम यहाँ पे लग्न से चलेंगे, है ना। लग्न पे चलेंगे कि लग्न से देखेंगे, फिर दशा से देखेंगे। वो चीज हम्म, देखी जाती है कि आप, ये इसलिए कहा कि ये जो वास्तु है पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल है ये। ओके ठीक है। मतलब मान लो हम अगर रॉन्ग साइड घर में भी चले गए,
तो भी उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जा ही नहीं सकते। मैं इसमें बताऊंगा आपको। अगर आप अपने मकान में रह रहे हैं तो आपके मकान का एंट्रेंस किस दिशा में आएगा, ओके। आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते हैं आप। हाउस, जब हाउस रीडिंग करवाऊंगा, हाउस में बनवाऊंगा, तब आपको आपसे ही कंफर्म करवाऊंगा आप सबसे कि आपके घर का एंट्रेंस गेट आप अब देख के बताइए क्या मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको वही घर मिलेगा जो आपकी जन्म पत्री में लिख के आया है। आप उससे मतलब अलग उसके दायरे के अलग बाहर मकान में हम रह जा नहीं ही नहीं पाएंगे। पाएंगे। और अगर आप कोई गलत मकान में आ गए हैं तो आप ज्यादा दिन तक उस मकान में नहीं रह पाएंगे, फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा उस मकान को। बहुत से लोग होते हैं जो आते हैं किसी घर में, आते हैं 1 महीना 2 महीने रुक के पता नहीं रख के चेंज करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो हाँ, आपके लिए समझ नहीं गए। है। आप जिस घर में रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपकी कुंडली से परफेक्टली मैच करेगा, आपकी एनर्जी वहां से मैच करेगी, तभी आप रह सकते हैं वहां पे खाली। ओके। ये चीज है जी। अ, जी आगे सर। जी आरके सर अनम्यूट कीजिए। सर जैसे आप बताया कि घर का डोर का डायरेक्शन के बारे में, मैं पहला घर था सर इस डायरेक्शन में मेरा घर रास्ता था। अभी एक घर मैं बना रहा हूँ जिसमें कि नॉर्थ डायरेक्शन में उसका रास्ता है। ऐसा तो नहीं इसका होगा, फिर क्या? ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपकी जन्म पत्री और आपका जो घर है उसका मैप बहुत जरूरी है, तभी आपको मालूम चलेगा कि वो चीज है वो एग्जैक्टली आपके लिए सही है या गलत है ना। वो हम जब आपकी कुंडली लगाएंगे, आपकी कुंडली बनेगी, आप उसको सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, और जब आपका हाउस मैप जब आपको बताऊंगा आपको मैं कि देखिए और रख के देखिए कि ये चीज आपका जो गेट है वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में है या नहीं है, तब आप कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, अगर किसी का उल्टा पुल्टा होता है तो सर उसका भी रेमेडी है? नहीं होगा, रह ही नहीं सकते आप उस मकान में। अच्छा। आप रह ही नहीं सकते उस मकान में। जो आप उसी जगह जाएंगे जो उस डायरेक्शन के लिए आपसे मैच करेगा। इवन आप किसी रिलेटिव के घर में भी रहेंगे, कुछ दिन अगर थोड़ा लंबे समय तक रहेंगे, तो भी वो आपके वैसा ही मिलेगा जो आपके घर की डायरेक्शन आपको कुंडली में डायरेक्शन है उसके हिसाब से। ओके सर। ये मैच्ड है, ये साइंस इससे बाहर नहीं जाती है। जी ठीक है। रहमान सर अनम्यूट कीजिए, रहमान सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते रमन सर, कैसे हैं आप? जी सर ठीक है, आप कैसा है? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू, अच्छा कोर्स लेके आया। सर एक बात पूछेगा, ये कुंडली हम्म। से घर का एनवायरनमेंट पता चलेगा? फॉर एग्जांपल किसी का कुंडली देखकर पता चलेगा किधर क्या क्या सामान है, क्या है, क्या किधर किचन है या टॉयलेट है? हाँ बिल्कुल। अगर देखिए होता क्या है, वो ये इसमें हम ये देखेंगे जब नेगेटिव हिट आएगा या कोई पॉजिटिव हिट आएगा, तो उस हम्म। डायरेक्शन में आपकी वो सब चीजें मिलेंगी आपकी रखी हुई। इसमें ये हम्म। चीज सिखाया जाएगा आपको कि अगर आपके ऊपर शनि का नेगेटिव हिट आ रहा है, तो हम्म। आपने नेगेटिव हिट आ रहा है, इसका मतलब है कि उस दिशा में आपने शनि का गलत सामान वहां रखा हुआ है, लोहा कबाड़ पुरानी चीजें रखी हुई हैं, और वो हम्म। मिलेंगी, और उनको जब हटाएंगे तो आपको उसका समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको साथ में उसके। नहीं, हम कभी कभी यूट्यूब में ऐसा देखता हूँ, वो एक कुंडली देखकर बोलता है इधर उधर टॉयलेट है, उधर किचन है, ऐसा ऐसा बोलता है कुंडली देखकर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, बहुत तरीके के वास्तु के कोर्सेज आए हुए हैं, बहुत तरीके के। उसके हम्म। अंदर वो क्या क्या चीज आ रहे हैं वो चीज अलग है, एस्ट्रो वास्तु बिल्कुल अलग है। एस्ट्रो नहीं, वास्तु मैं बिल्कुल आएगा डिफरेंट गुरुजी, बात है। गुरुजी मैं ज्वाइन करेगा, मैं आएगा कोर्स में। आपका स्वागत है रमन, आपका स्वागत है बिल्कुल। थैंक यू गुरुजी। जी। थैंक ये यू। अलग चीज है, आप आइए जुड़िए समझिए इस चीज को, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी सभी की। आप जान पाएंगे एग्जैक्टली कि वास्तु क्या है। आप अपने घर का वास्तु अपने साथ लेके पैदा हुए हैं। हर व्यक्ति का वास्तु उसके हिसाब से बन के डिजाइन होके आया है। आपकी कुंडली में जो जो समस्याएं लिखी हैं उस दिशा में वो चीज आप परमानेंट लेके आए हैं।
कुछ चीजें नहीं हटेंगी, इतना ही कर लीजिए। थोड़ा समाधान ले सकते हैं। जो परमानेंट हिट होते हैं वो हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे कर्म हैं, वो आप लेके आए हैं। आप चाहे कितना ही कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं बता दूं आपको, मैं आपको उस दिशा से सामान हटा दूंगा। मैं बोलूंगा कि आपको बुद्ध तकलीफ दे रहा है, बुद्ध का सामान यहाँ से हटा दीजिए। आपने हटा दिया, अब होगा क्या? शाम को आपको तलब लगेगी हरी मिर्ची खाने की। आप घर में बोलोगे काम करो, रोटी के साथ में सब्जी क्या बनाइए, ये बनाइए, चाहे हरी मिर्ची दे देना मुझे। आपने बुद्ध का सामान तो वहां से हटा दिया, लेकिन हरी मिर्च से बुद्ध को अपने अंदर एक्टिवेट कर लिया। मैं कह रहा हूं आपको कि आपका मंगल आपको नेगेटिव, आपको इम्पैक्ट दे रहा है ना। तो मंगल का सामान मैंने वहां से हटा दिया, मंगल की उसका रंग वहां से हटवा दिया। अब आप क्या करेंगे मालूम है? अब आप क्या करेंगे? तेज मसाले खाना चालू कर देंगे, क्योंकि ग्रह इतना स्मार्ट होता है, वो आपकी जिंदगी में दखल देगा, आएगा। और नहीं है तो क्या करेंगे? आप अपने साइन के अंदर एक लाइन खींचना चालू कर देंगे नीचे, कुछ नहीं होगा तो वो आपके उस लाइन से मंगल आपकी जिंदगी में वापस प्रवेश करेगा। क्योंकि जो परमानेंट है, वो जो परमानेंट है वो कहीं से भी घुसेगा, उसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, कि ये परमानेंट जो आया है ये कब कब परमानेंट वाला तकलीफ देगा हमको, और हमें क्या करना चाहिए इसके। मैं वो चीज सिखाऊंगा इसके अंदर। अगर आपके पाँव के अंदर कोई तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपने, पाँव में दर्द है, आपकी कुंडली के 12वें भाव के हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपने उस दिशा में कहीं ना कहीं मंगल का सामान रखा होगा। वो जब दिशाएं सिखाऊंगा तभी समझ में आएगा, नेट पे नहीं मिलेगा आपको वो। बहुत कंफ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं जो चीज आपको बताऊंगा वो ढूंढिएगा नेट पे, आपको कितनी मिलती है बताइएगा। मैंने भी बहुत समय बिताया गूगल के ऊपर, ढूंढ ढूंढ के देखे, दुनिया भर के लोगों ने जो डाल रखी थी चीजें, वो चीज है ही नहीं एग्जैक्टली, गड़बड़ कर रखा है लोगों ने। वो चीज दूंगा, वो की पकड़ाऊंगा आपको मैं इसके अंदर, कि ये की है, यहां से इसको ढूंढिए मिल जाएगा। आपको सिर की तकलीफ बनी हुई है, आपके लग्न जो है, लग्न के अंदर आपने उस दिशा में वो सामान रखा होगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, आप बड़े खुश हो रहे हैं कुंडली देख के, अरे मेरे तो बहुत उच्च का प्लैनेट बैठा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हो सकता है वही उच्च का प्लैनेट आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा हो, नेगेटिव हिट डाल रहा हो। आप कुंडली में ढूंढते रहेंगे जिंदगी भर, आप ये कहते रहेंगे, अरे ये चंद्रमा तो मेरा उच्च का है, चंद्रमा तो मेरा उच्च का है, चंद्रमा तो उच्च का है। और मामला चंद्रमा की समस्याओं से ही आप ग्रसित हैं। यही एकमात्र ऐसा कोर्स है जो बता सकता है आपको कि आपका उच्च का प्लैनेट होने के बाद में भी आपको क्या नेगेटिव असर तो नहीं दे रहा है वो। सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सिखाता है ये चीज। आप एग्जैक्टली आपके कौन से प्लैनेट आपके लिए अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हैं, बुरे दे रहे हैं, कुंडली में आपको दिख रहा होगा अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन हो सक जब आप एस्ट्रो वास्तु में देखेंगे तो उसके रिजल्ट्स कुछ और मिल रहे होंगे आप। ये दिखाई देगा आपको वहां बैठ के। और जिस चीज का परमानेंट नेगेटिव हिट है वो आपके मकान में बाय डिफॉल्ट, आप चाहे एक मकान लो 10 मकान में शिफ्ट हो जाओ, उस दिशा में वो चीज आपको मिलनी तय है। हर घर में मिलेगी वो चीज आपको, जहां चले जाओ आप, वो मिलेगा। वही चीज आपको समझाऊंगा मैं, वो चीज आपको इस कोर्स में बताऊंगा मैं आपको, और डिफरेंट वे में समझाऊंगा। देखिए प्रैक्टिस की बात ये है कि आप कितना सिंसियरली सब्जेक्ट को लेते हैं, है ना। आप देखेंगे करेंगे, ऐसे लोग भी हैं जो एक एक दो दो महीने की प्रैक्टिस के अंदर बहुत अच्छे निकल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो लर्नर होते हैं।
उनको 4 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्मार्ट इतने होते हैं कि यहाँ क्लास में बता रहे होते हैं और वो पढ़ते पढ़ते ही अपने घर में उन चीजों को बदल लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी हैं, वो पर्सन टू पर्सन। ठीक है। बिल्कुल आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इससे मान सम्मान सब मिलता है इससे। आप खड़े खड़े वहां कहीं, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपके सामने आदमी खड़ा होगा, उसको देख के आप बता दोगे, वो अपनी प्रॉब्लम बताता रहेगा और आप बताते रहोगे कि हाँ तुम्हारे ये गड़बड़ यहाँ चल रही है तुम्हारे, और वो चीज से घर में मिल जाएगी आपको। प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है बस, आप कितना उससे प्रैक्टिस करते हैं। जी वीरन जी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, हैंड रेज कीजिए। वीरेन जी का क्वेश्चन है सर। हाँ वीरेन जी का आई हैव अ क्वेश्चन लिखा हुआ हाँ जी, है। वीरेन जी हैंड रेस कीजिए। हैंड रेज कीजिए तभी आप दिखाई देंगे इसमें। एक सेकंड सर, सबका कैमरा भी ऑफ है। वीरेन जी कैमरा ऑफ ऑन या कीजिए। तो आप क्वेश्चन लिख दीजिए इस चैट के अंदर, या कैमरा ऑन करके हैंड रेज कीजिए आप। एक विजय जी ने भी बीच में हैंड रेज किया हुआ था। वीरेन जी ने हैंड रेस। हाँ हाँ जी सर, विजय अनम्यूट विजय कीजिए। साहू हैंड रेज है उनका भी। अनम्यूट जी सर, कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज सर। सर एक सेकंड। जी नमस्ते वीर, सर। नमस्कार। सर सर मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम ये चीज को सीखते हैं, इसमें सर बीएनएन का भी एस्पेक्ट आप इंक्लूड करेंगे? बीएनएन नहीं आएगा इसमें, बीएनएन बिल्कुल डिफरेंट है। बीएनएन को हाँ। इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बीएनएन वास्तु अलग है, ये जो रहेगा ये केपी बेस्ड है। अच्छा, केपी बेस्ड। ये केपी बेस्ड है। बीएनएन वास्तु अलग होता है, वास्तु अलग है। वो इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं इसकी वास्तु की भी। जो हम यहाँ पढ़ाएंगे बताएंगे वो होगा केपी बेस्ड वास्तु। ओके ओके सर, तो इसका मतलब सर जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे वो पॉइंट, जैसे आजकल गोचर बीएनएन से करते हैं, तो गोचर का जो हिट्स या जो आप बता रहे हैं उसको भी हम वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, सकते हैं? देखो गोचर हम जो बीएनएन में पढ़ते हैं, ट्रांजिट जो पढ़ते हैं, ट्रांजिट का हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है। हम्म। जिस जिस हाउस में वो बन रहा होता है उस हिसाब से हमको नेगेटिव और पॉजिटिव देता है। वो जी। चीज अलग है, वो विषय सब्जेक्ट अलग है बिल्कुल वो, है ना। हम्म। लेकिन जो यहाँ हम पढ़ेंगे ये दशा महादशा अंतरदशा के ऊपर चलेगा, और नक्षत्र लॉर्ड क्या है आपका, वो करेक्ट। भी जब एक्टिव होगा तो वो आपको तकलीफ देगा। हर विधा अपने आप में पूर्ण है, देखिए बीएन अपने आप में पूर्ण है, केपी अपने आप में पूर्ण है, वैदिक अपने आप में पूर्ण है, सब में अलग अलग मेथड है। ये जो मैं आपको सिखाऊंगा ये केपी बेस्ड होगा। जी जी। ठीक है थैंक यू सर। जी। थैंक यू। जी सर, अब विदा लें सर। जी मैम, एक एक सर उनका बस विजय जी का हैंड रेस था, हाथ उठाया उन्होंने, वैसे नहीं किया हुआ, वेंकट राव सर हैं। है ना। हाँ जी नहीं वेंकट राव विजय सर, कुमार साहू, विजय कुमार साहू जी। उनका भी हाँ देखते हैं सर। वेंकट एक सर का भी है, वेंकट। वेंकट जी का भी है। हाँ जी, वेंकट जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, ये जैसे यस सर। इसका कुंडली नहीं आता हो, ये वो कैसे देखेगा सर? नहीं नहीं, कुंडली बहुत जरूरी है इसके लिए विजय जी। आप तो मेरे साथ रहे थे ना अभी, आप उसके अंदर रेमेडी वाले में एक में। हाँ सर। हाँ हाँ जी, सर, तो इसमें कुंडली तो मेरा ज्यादा परफेक्ट, कुंडली तो ज्यादा ये परफेक्ट नहीं ये है सर, ये कैसे कुंडली करेंगे? ये कुंडली बेस्ड है, क्योंकि इसके अंदर केपी में जब हम कुंडली बनाते हैं ना, तो कुंडली के हिसाब से ही आपका कुंडली हो या नहीं हो, अगर आपको एज ए प्रोफेशनल काम करना है तो सामने वाले को आपको कुंडली और उसके मकान का नक्शा होना बहुत जरूरी है इसमें। क्योंकि उसका मकान का नक्शा होगा, कंपास रख के ही तो वो देख चेक कर पाएगा कि हाँ मेरे मकान घर की कौन सी जगह पे कौन सी दिशा निकल रही है। नहीं, हम लोग तो जैसे वो 32 जो देवता वो जो देखते हैं वो तो ठीक है सर, इसको 45 कैसे ऐड देवता होते करेंगे? हैं, 45 देवता जो होते हाँ हैं इसके वो अंदर। 45, हाँ वो तो, वो उसके हिसाब से ये कैसे मैचिंग करेंगे सर?
नहीं, वो 45 देवता के हिसाब से नहीं चलेगा इसके अंदर। इसमें हम 16 दिशाओं में और कुंडली के 12 भावों पे हम चलेंगे। लेकिन कुंडली 12 भाव में कैसे देखेंगे सर? ये तो कुंडली के जैसे 12 पूरी भाव जो होते हैं, हर देखिए आपको मैंने बताया था कि आपके घर के अंदर जो दिशाएं 16 दिशाएं होती हैं। हाँ सर, चार चार दिशाओं से 8 दिशा बनती है, 8 से 16 दिशा बनती हैं। ठीक है 16 सर। दिशा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 22.5 डिग्री करीब एक दिशा को मिलती है। ठीक है सर। तो 22.5 डिग्री का एक जोन बनता है उसके अंदर। उस 22.5 डिग्री के अंदर हम देखेंगे तो वहां पे वो सामान मिलेगा आपको। अच्छा, ठीक है ना? वो हम इस पे ही निकालते हैं, इस चीज को रख के। जैसा जैसा राहु 1 नंबर में है, शनि 7 नंबर में है, तो उस टाइप का देख के कैसे स्टडी करेंगे वो सर? हिट आता है, वो हिट थ्योरी होती है। वो हिट थ्योरी देखते हैं उसके थ्रू कि अभी 7वें घर में बैठ के शनि किस किस हाउस के ऊपर अपना नेगेटिव हिट दे रहा है, नेगेटिव दृष्टि बना रहा है। नेगेटिव का मतलब दृष्टि, उसका आंखों पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे आ रहा है। उस नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कैसे मूव करेंगे वो सिखाया जाएगा इसके अंदर। उस 16 जोन में आपके घर के अंदर से किस चीज को किस जोन में रखेंगे, जिससे शनि जो है आपके 7th हाउस में बैठ के जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, वो कैसे उसको न्यूट्रलाइज करेंगे आप उसको, वो सिखाएंगे इसमें। ठीक है सर। ठीक है, ये वो कोर्स है। मैम एक क्वेश्चन लीजिएगा, साहू सर का लीजिएगा एक बार प्लीज, इनको अनम्यूट कीजिए। जी सर जी। हाँ जी विजय सर जी, अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए विजय सर। हाँ जी सर, राधे राधे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट है पर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आई थिंक आपने वो, हाँ, ईयरफोन लगा रखे हैं, इस वजह से नहीं आ रहा है। ईयरफोन ईयरफोन हटा हटाइए। दीजिए सर, ईयरफोन हटा के बात कीजिए। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मोबाइल नहीं पे आ से रहा है। निकालिए। अब आया जी सर, बोलिए। आइए भाई साहब अभी। हाँ जी क्या सर रहा जी। है? हाँ हाँ ठीक है, देखिए मेरा क्वेश्चन जो है वो वास्तु के ऊपर है। हम्म। किसी का प्लॉट बहुत छोटा है, मतलब करीबन आप सोच लीजिए 1000-1200 स्क्वायर फीट होगा, लेकिन उसका वो रास्ता जो है, रोड जो है ओनली वेस्ट साइड में है। तो वेस्ट साइड में वो मेन एंट्रेंस बनाने का उसका मजबूरी है। उस जगह में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ क्या कर सकते हैं हम? मैं जब आप इस पे कोर्स में आएंगे तब मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बताऊंगा कि आपके घर का मेन एंट्रेंस कहाँ से होगा। नहीं नहीं, वो बात तो सही है, मेरे को बोलते हाँ, हैं उसका ओनली वे टू मेक द मेन एंट्रेंस ऑन द वेस्ट साइड। तो मैं बताऊँ होता क्या है। देखो हम क्या होता है, हम लोगों की नजर में क्या होता है कि ना, उत्तर मुखी या पूर्व मुखी मकान सबसे अच्छे होते हैं। हाँ वो तो सही है, लेकिन हाँ, जिसका मानते हैं ना। वेस्ट में है सिर्फ, और लेकिन ऐसा कहीं है नहीं ही है। नहीं। तो अच्छा बताइए मुझे, अगर अगर पूर्व मुखी मकान या उत्तर मुखी मकान अच्छे होते हैं तो पूरी दुनिया में सबसे चीजें ज्यादा ट्रेडिशनल वास्तु डेवलप्ड जो की ये एरियाज हैं वो मजा आ गया। साउथ क्यों हैं? वो तो ट्रेडिशनल वस्तु है, लेकिन वो सबको सूट नहीं करता है कभी कभी। हर व्यक्ति के लिए हर दिशा सूट नहीं करती है। हो सकता है कि देखिए आप पूर्वमुखी मकान लेके बैठे हो, लेकिन पूर्व आपका जो पूर्वमुखी जो है वो 8th हाउस में अगर आ रहा हो, आपका आपका डायरेक्शन नहीं मकान नहीं, का। मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, आप जो बता रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, जिसका मजबूरन वेस्ट में करना पड़ेगा, मजबूरन, उसका कोई रास्ता, अलग रास्ता है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वेस्ट भी आपको अगर आपकी कुंडली के हिसाब से सूट करेगा तो आप वेस्ट में भी जा सकते हैं, साउथ में जा सकते हैं, नॉर्थ नहीं में जा नहीं सकते हैं, कहीं मैं दिक्कत नहीं बोलता हूँ घर होती। में पांच आदमी है, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका दूसरा मतलब ये नहीं है, विकल्प नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ उसका होता क्या है। 5 आदमी हैं, तकलीफ किसको आ रही है उसका सुधार किया जाएगा खाली। नहीं नहीं नहीं, वो घर कैसे बनाएगा? वो तो वेस्ट पे फेस करना पड़ेगा उसको मजबूरन, वो क्योंकि रास्ता रोड वेस्ट में है और कहीं है ही नहीं। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आपकी कुंडली में अगर वेस्ट साइड्स का ही मकान बनना लिखा है, मेन गेट एंट्रेंस का, तो वेस्ट का ही आपको मिलेगा, चाहे दुनिया में कहीं घूम लीजिए अच्छा आप। अच्छा अच्छा समझ गया समझ समझ गया रहे हैं? समझ क्योंकि गया। आप हाँ बाय डिफॉल्ट लिखवा के लाए हैं कि वेस्ट साइड से ही आपके घर की एंट्रेंस होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। वो कुंडली में होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब कोर्स में आएंगे
तब मैं आपको बताऊंगा कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी दिशा के अंदर ही घर की और एंट्रेंस थैंक यू मिलेगी। सर। और एक क्वेश्चन है मेरा कि मैं थोड़ा सिक हूँ, कल परसों आ नहीं सकता, फिर कब क्लास होगा आपका? तो बात सर वीडियो कोर्स ले लीजिएगा, सर आप उसमें सब सर कुछ अभी आएगा मैं उसके थोड़ा अंदर, कोर्स एक तो पूरा सेकेंड आएगा सर, बहुत उसके सिक हूँ, अंदर। पूरा पूरा अभी बेड रेस्ट पे मंडे हूँ, बहुत सिक, बहुत मैंने मेरे पैर में इतना ये है कि मैं चल नहीं सकता हूँ। ओके, तो सिक हूँ, फिर कोशिश करूंगा। ये तो बॉडी मतलब वास्तु से तो आप इसको सही कर सकते हो, उसको आप काफी हद तक आप अपने उसको चीज को, अगर आपको पेन है तकलीफ है तो उसको हटा सकते हो उस चीज से। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। जी मिनिल मैम। जी सर, तो सबके यही क्वेश्चन आ रहे, क्लास वीक में ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 डेज होगी, रेस्ट 4 डेज आप अपने प्रैक्टिस कीजिए आराम से, जो भी डाउट से लिखिए, और जब नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी तब सर से आप इजीली अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आगे आप लोग का कंफर्ट रहेगा तो हम इसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में भी कन्वर्ट कर देंगे, पर एक बार कल से क्लास स्टार्ट होगी और वीक में 3 डेज ही क्लास होने वाली है। सर ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है चैट में, सो मैंने अभी आंसर किया। और कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट डे 11 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सर से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा इसके अंदर सबके बीच में, और उसमें भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर जब हम क्लास रात को क्लास चालू करेंगे अपनी, उस वक्त भी आप प्रीवियस डे से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप वो क्वेश्चन मार्क करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा आपको वहां पे। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी क्लास छूट गई है तो आपके क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, मेरे कभी भी किसी क्लास में ऐसा नहीं होता है। सभी के क्वेश्चंस का आंसर्स मिलते हैं, और मैं पढ़ाऊंगा भी इस तरीके से कि आपको जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको वहां मिल जाएगा। जी सर। ठीक। सर वही सभी से राधे राधे करते हैं, और जी कल मैम। मिलते हैं क्लास में सेम टाइम पे 8:15 बजे। तो आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को अनम्यूट करती हूँ, जी मैम। राधे 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 करते हैं। राधे। राधे 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 राधे। राधे। राधे आप राधे सभी राधे को राधे। राधे राधे। यू सर, आप थैंक यू सभी सो का मच स्वागत करता एवरीवन। हूँ, आप आए, जुड़िए इस कोर्स को, और इस अमेजिंग कोर्स को सीखिए आप। बहुत वंडरफुल कोर्स है ये। और जो एस्ट्रो भारत पे जिस प्राइस में ये पढ़ाया जा रहा है, उस प्राइस में आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बहुत जबरदस्त कोर्स है। ठीक है, सर इसी के साथ विदा लेते हैं, आज की संध्या का समापन यहीं करते हैं, और आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे। राधे राधे राधे। सर।